टाइम ट्रेवल या समय यात्रा के बारे में हम सबने देखा और सुना पढ़ा है। समय यात्रा स्वयं इतना रोचक विषय है कि हर कोई इसके बारे में जानने को उत्सुक हो जाता है। हम में से कई लोगों का मन करता है कि बीते समय में जाकर कुछ बदल दे ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए, या फिर भविष्य में जाकर सब कुछ पहले ही जान ले। क्या हमारे सनातनी इतिहास में ऐसी कोई घटनाएं हुई थी जिनमें से किसी ने समय की यात्रा की हो? इसका उत्तर जानने के लिए इस रोचक वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक समय काकुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गया। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी सुनाई नहीं पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं नर रत्न को तुम ये कन्या रत्न समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व। भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतरित हुए। राजा काकुदमी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले गए। उनके वंशजों ने यक्ष के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ यूं ही निवास कर रहे थे। राजा काकुदमी ने अपनी सर्वांग सुंदरी की पुत्री परम बलशाली ब्रह्मा जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्री वन की ओर चल दिए। मुचकुंद, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र थे। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और राजा मुचकुंद ने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया। अब आप विश्राम कीजिए। आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सब के सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। राजा, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वरदान मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में से ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। आगे द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के बाद जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया और जब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया तो उसके साथ काल यवन भी था, जिसने 3 करोड़ मल्लेच्छों की सेना लेकर मथुरा को घेर लिया था। जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। वह केवल उसको लीला करते हुए उसकी मृत्यु तक ही ले जा रहे थे। श्री कृष्ण का पीछा करते हुए काल यवन भी गुफा में घुस गया। यहाँ मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल यवन का शरीर क्षण भर में जलकर ढेर हो गया। अद्वैत वेदांत पर आधारित त्रिपुर रहस्य नामक ग्रंथ दत्तात्रेय जी द्वारा परशुराम जी को सुनाई एक कथा। उसमें राजा सुषेण के भाई महासेन द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का वृतांत है। वह कथा भी ऊपर बताई गई दोनों कथाओं के जैसी ही है। उसमें महासेन ने घोड़े सहित अपनी बहुत बड़ी सेना भेजी। जब सेना टांगन नाम के एक ऋषि को पार कर गई जो ध्यान में थे तो उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया और आगे बढ़ गए। ऋषि के पुत्र ने अपने पिता का अपमान देखा और क्रोधित हो गए। उसने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया और उसकी रक्षा कर रहे वीरों से युद्ध किया और युद्ध में महासेन को भी मूर्छित कर दिया। इसी बीच और भी बड़ी रोचक घटनाएं होती हैं जिस पर कहीं विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आगे जब महासेन जागे उन्होंने पाया कि सारा संसार बदल गया है। उनकी मूर्छा के बीच में उनके सभी रिश्तेदार और दोस्त मर चुके हैं और उस समय महासेन अवसाद में चले गए। यह तीनों ही वृतांत
टाइम ट्रेवल को प्रतीत तो नहीं होते, परंतु इन्हें टाइम डायलेशन अवश्य कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे लाखों वर्षों के समान होता है। पहली कहानी के अनुसार रेवती और राजा काकुदमी ने कुछ ही समय ब्रह्मलोक में व्यतीत किया था, परंतु वह थोड़ा सा समय पृथ्वी के लाखों वर्षों के समान था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, हमारे और इसे शेयर करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सांस्कृतिक दुनिया।